हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम हो 24। जिसने BSPHSL का एग्ज़ाम दिया था उन लोग के लिए धड़कन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए धड़कता है, आखिर इसका रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। किसी ने कब और संभावना कभी भी किसी भी डेट को संभावित करके बच्चों को गुमराह कर रखा है। इसका ओरिजिनल डेट अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने इनका 10 से 15 के बीच में बता रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, कब आएगा, क्या आएगा, फुल जानकारी आपको इस वीडियो में बना मिलेगा। तो वीडियो के साथ बना रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो संभावित तिथि इसका रिजल्ट आने का है 15 से 25 के बीच में इसका संभावित तिथि है। मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि इसका कब रिजल्ट आएगा, मगर इसका संभावित तिथि 15 से 25 तारीख तक के बीच में आएगा। जहाँ तक डीवी और ज्वाइनिंग का बात है तो इस माह तो होगा नहीं, क्योंकि इस माह 15 से 25 तक आएगा। वो लोग सब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एक डीबी का डेट आएगा। डीबी का डेट आने के बाद 5 या 6 दिन बाद, यानी कि सितंबर माह चल रहा है अभी, यानी कि अक्टूबर के 15 से 20 तक आपका डीबी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात फिक्स है कि इस सितंबर के लास्ट ध्यान रखें, सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कितना नंबर पर क्या है, इस बार का स्कोर क्या रहेगा, सिलेक्शन का मेरिट कितना पर बनेगा, क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसमें क्या क्या जानकारी होंगे हासिल, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं रिजल्ट आने का संभावित तिथि। तो इसका संभावित तिथि है, संभावना किया गया है डेट का संभावना किया गया है 20 तारीख की, यानी कि संभावित तिथि है 15 से 25 सितंबर इसका संभावित तिथि किया गया है। ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डीवी का समय दिया गया, कब दिया जाएगा आपको। तो डीवी का समय फर्स्ट वीक, यानी कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आपका डीवी करा लिया जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका डीवी कराया नहीं जाएगा, डीवी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और इस माह तक आपका रिजल्ट भी लागू कर दिया जाएगा। तो हाँ, अगर जिसने आंसर की देख लिया, जिसने अपना आंसर की देखा कि जैसे उनका यानी कि जिन लोगों ने, जिस स्टूडेंट का आंसर की में 75 बन रहा है या 70 बन रहा है, 75 बन रहा है या 70 बन रहा है, तो उनका 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होकर उनको 4 से 5, यानी कि 75 वालों को 80 के नियरेस्ट में जाएंगे और 70 वाले 75 के नियरेस्ट में जाएंगे। यानी कि ले दे के जो 65 और 75 के बीच में जिनका अभी आंसर की से स्कोर बन रहा है, तो उनका सिलेक्शन तो फिक्स है। जो 65 और 75 के बीच में जिनका आंसर की देखने के बाद अगर नंबर आ रहा है, उनका सिलेक्शन फिक्स है। तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, सारा वीडियो मैं लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा बिहार बिजली विभाग से। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल और बेसिक सा डॉक्यूमेंट लगता है जो कि आपको तैयार करना जरूरी है। जैसे में आप NCL तैयार कर लीजिए। अगर बिहार के लिए आप NCL बनवाना चाहते हैं तो कम से कम SDO लेवल का बनवा लीजिए। SDO लेवल का NCL ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लगभग 1 साल तक पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 10-15 दिन के लिए, 1 महीना तक ठीक है। अगर ज़्यादा है तो मैं सजेशन करूँगा उसको आप रिन्यूअल करा लीजिए, यानी कि नया अप्लाई कर दीजिए। 1 मंथ में आपका SDO लेवल तक बन जाएगा। ठीक है। अगर NCL की बात करते हैं, ठीक है, ये तो डोमिसाइल हो गया। NCL भी अगर SDO तक बना लीजिए, NCL भी SDO तक का बना लीजिए। NCL अगर आप OBC हैं या SC/ST है तो NCL आपके लिए लगेगा। ये अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए NCL आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यह NCL जो बिहार के निवासी हैं और OBC हैं उनके लिए NCL काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। और डोमिसाइल भी SDO लेवल तक का बना लीजिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार छटनी ना हो सके। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपका लगेगा 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाँ, आप लोग को एक नोट्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएँ फुल ओरिजिनल लेके जाएँ, फ़ोटोकॉपी ना लेके जाएँ। हाँ, फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाएँ, मगर ओरिजिनल भी लाना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपका किसी प्रकार के नाम में त्रुटि है, गलती पाया जाता है, या अंक में या सर्टिफिकेट नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो आपको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर एफिडेविट नाम अगर है गलत, तो एफिडेविट के लिए आपको वहाँ से मांगा जाएगा। ठीक है, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अगर मांगा जाए तो आपको देना है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वरना 10th का मार्कशीट और ITI या डिप्लोमा डिग्री जो भी है सेमेस्टर की मार्कशीट आपको जरूरी है। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट भी आपको ITI अगर किए हैं तो ITI का फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT से हो या SCBT से फाइनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। हाँ, याद रखें सॉफ्ट पेपर नहीं देगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हमेशा हार्ड कॉपी, यानी कि वहाँ अगर फाइनल सर्टिफिकेट अगर आप सोचिएगा कि मैं मोबाइल में दिखा दूँ तो वहाँ वो मान्य नहीं करेंगे, जो भी वो हार्ड कॉपी ही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपका ID प्रूफ में आधार कार्ड मांग सकता है, अगर आधार कार्ड है तो पैन कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड मांग सकता है पैन कार्ड, और वोटर ID कार्ड अगर मांगा जाए तो, लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड अगर मांगा जाए तो आप दिखाइए, वरना आधार कार्ड सफिशिएंट है आपका ID प्रूफ के लिए। ठीक है, प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए क्या मांगा जाए, आधार कार्ड या राशन कार्ड या बिजली बिल। बिजली बिल नहीं, आप आधार कार्ड या राशन कार्ड लेके जा सकते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ इससे सफिशिएंट है, काफ़ी है। कास्ट के लिए SC ST OBC के लिए का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, डोमिसाइल SST के लिए, जो कि आपको मैं बता दिया हूँ। RO लेवल का सभी लोग बनाते हैं, आप HDO लेवल तक बना लीजिए, अगर नहीं बने तो RO लेवल तक चलेगा, आपको रिजेक्ट नहीं होगा। मगर मैं सजेशन देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो HDO लेवल का बना कर जाएँ। EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS आप सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कभी कभी मांगा जाता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डोमिसाइल आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की DV कराते हो तो डोमिसाइल अवश्य मांगा जाता है, और वो भी डोमिसाइल भी कम से कम HDO लेवल तक का बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल देखते हैं। पासपोर्ट साइज कम से कम 6 में 4 लिख दिया हूँ, लेकिन 6 से 8 ले जाइए, क्योंकि 1-2 फ़ोटो, कम से कम 4 फ़ोटो तो आपको इधर ही लग जाएंगे चिपकाने में, और 4-5 अपने पास भी रखना है। ठीक है, बैंक पासबुक की ओरिजिनल पासबुक ले जाना है, प्लस एक अगर चेक है तो चेक भी आप ले जा सकते हैं सैलरी के लिए। ठीक है, चेक या स्टाइपेंड के लिए भी आप कर सकते हैं, जो फर्स्ट 2-3 मंथ का मिलेगा ट्रेनिंग वाला पैसा, उसे हम अप्रेंटिस स्टाइपेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैंसिल चेक के रूप में आप एक चेक भी ले जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए, मेडिकल फिटनेस आप बनवा लीजिए जिला अंतर्गत, यानी कि आपका किसी भी जिला है तो वहाँ के अस्पताल से, बड़ा अस्पताल से आप बनवा लीजिए क्या, मेडिकल फिट सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, कॉल लेटर, क्या कॉल लेटर, अगर कॉल लेटर या जॉइन लेटर जो है वो आप साथ में लेके जाइएगा। हाँ, कॉल लेटर जो आपको जॉइन लेटर मिल जाए, मैं सजेशन करूँगा 1-2 फोटोकॉपी करा के आप रख लीजिएगा, ताकि बाद में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और बिहार बिजली विभाग के हर पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपके तक हमारा हर वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, अगर आपका, मैं फिर से बताता चलूं, अगर आपका मार्क्स आंसर की से 65 और 75 के बीच में आ रहे हैं तो आप DB के लिए एलिजिबल हैं, और नॉर्मलाइज होकर 65 वालों को 70 के नेक्स्ट पहुंच जाएंगे, 70 वाले को 75 के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। तो आप अपना DB के लिए अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।